प्रेतग्रस्त बहू, विरासत की परछाइयाँ। 19वीं सदी के अंत में ग्रामीण इंग्लैंड की पहाड़ियों और हरे भरे ग्रामीण इलाकों के बीच लिली नाम की एक युवती एक ऐसी यात्रा पर निकली जिसने हमेशा के लिए उसके जीवन की दिशा बदल दी। हाथी दांत रेशम की एक साधारण पोशाक पहने उसका दिल प्रत्याशा से भरा हुआ था। उसने अपने बचपन के घर को अलविदा कहा और अपने प्रिय एडवर्ड से पवित्र विवाह में शामिल होने के लिए निकल पड़ी। जैसे जैसे गाड़ी कोबलस्टोन सड़क पर आगे बढ़ रही थी, लिली के विचार एडवर्ड की पैतृक संपत्ति में उसका इंतजार कर रहे जीवन की ओर बढ़ रहे थे। एक विशाल संपत्ति के बीच बसा भव्य मनो सदियों के इतिहास और परंपरा का एक वसीयतनामा था। इसकी आईवी से ढकी दीवारों और ऊंचे बुर्जों के साथ ये कालातीत लालित्य और फीकी महिमा की आभा बिखेरता था। उसके आगमन पर लिली का एडवर्ड के परिवार ने गर्मजोशी से स्वागत किया, जिन्होंने खुले हाथों से उसका अपने बीच स्वागत किया। उनकी मां, लेडी मार्गरेट, चांदी की लकीरों वाले बालों और तीखी नीली आंखों वाली एक राजसी शख्सियत थी। उन्होंने उन्हें एक लंबे समय से खोई हुई बेटी की तरह गले लगाया, उन्हें स्नेह और कोमल मार्गदर्शन दिया। उसके बाद के दिनों में लिली ने खुद को एस्टेट जीवन की दैनिक दिनचर्या में डुबो दिया, बगीचों की देखभाल करने और आसपास के ग्रामीण इलाकों के विशाल विस्तार की खोज करने के सरल सुखों का आनंद लिया। प्रत्येक बीतते पल के साथ वह एडवर्ड और उनके द्वारा साझा किए गए सुखद जीवन के प्रति अधिक मोहित होती गई। लेकिन सभ्य शिष्टाचार की सतह के नीचे एक छाया छिपी हुई थी, जो लिली की नई नई खुशी के शांत मुखौटे पर एक पर्दा डाल रही थी। त्रासदी और घोटाले की फुसफुसाहटें मनों के गलियारों में गूंज रही थीं, जो रहस्य और साजिश में लिपटे अतीत की ओर इशारा कर रही थीं। यह मनों के भूल भुलैया वाले गलियारों में चांदनी में टहलने के दौरान था कि लिली को पहली बार किसी अकथनीय चीज की उपस्थिति का एहसास हुआ। प्राचीन टेपेस्ट्री के बीच से ठंडी हवा फुसफुसाती हुई गुजरी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा हो गई और उसकी आत्मा के भीतर एक आदिम भय पैदा हो गया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, लिली ने खुद को अजीबोगरीब घटनाओं से ग्रस्त पाया, जिनका कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं था। वस्तुएं अपने आप हिलती थीं और रात के अंधेरे में भयानक फुसफुसाहटें गूंजती थीं, जिससे वह बेचैनी की भावना से भर जाती थी, जिसे वह दूर नहीं कर सकती थी। जवाबों के लिए बेताब लिली ने मार्गदर्शन के लिए लेडी मार्गरेट की ओर रुख किया, ताकि वह मनों को परेशान करने वाली घटनाओं के पीछे की सच्चाई को उजागर कर सके। लेकिन उसकी पूछताछ को टालमटोल वाली मुस्कुराहट और रहस्यमय आश्वासनों के साथ मिला, जिससे वह पहले से कहीं अधिक भ्रमित और आशंकित हो गई। ऑल हेलोज ईव की पूर्व संध्या तक, जब जीवित और मृत लोगों की दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो गया, तब लिली के सबसे बुरे डर का एहसास हुआ। बिस्तर पर लेटे हुए, हवा में लटके हुए तनाव से उसकी इंद्रियां और भी अधिक उत्तेजित हो गईं। उसने अंधेरे में एक उपस्थिति को महसूस किया, जिसकी दुष्टता उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। चकाचौंध करने वाली रोशनी की एक चमक में लिली ने खुद को छाया के जाल में फंसा हुआ पाया। उसका सार एक अदृश्य शक्ति द्वारा भस्म हो गया था, जो उसे अपना बनाने की कोशिश कर रही थी। बढ़ते भय के साथ उसने महसूस किया कि अलौकिक घटनाओं का स्रोत जिसने मनों को त्रस्त कर दिया था, वह उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयावह था। सदियों से एडवर्ड के पूर्वजों की आत्माएं मनों के पवित्र हॉल के भीतर भटकती रही थीं, जो एक अंधेरे और प्राचीन अभिशाप से बंधी हुई थीं, जो खून और बलिदान की मांग करती थी। लेडी मार्गरेट अपने परिवार की विरासत को संरक्षित करने की एक हताश इच्छा से प्रेरित होकर स्वेच्छा से खुद को आत्माओं के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, एक विकृत समझौते में अपने स्वयं के मांस और खून की पेशकश की, जिसने उनके अपवित्र गठबंधन को सील कर दिया। जैसे ही घड़ी ने आधी रात बजाई और जीवित और मृत लोगों की दुनिया के बीच की बाधाएं शून्य में विलीन हो गईं, लिली ने खुद को अपनी आत्मा के लिए एक लड़ाई में फंसा हुआ पाया। उसके चारों ओर का अंधेरा दम घोट रहा था,
उसकी बर्फीली लपटें उसके दिल को इस तरह जकड़ रही थीं कि उसकी आत्मा को कुचलने की धमकी दे रही थीं। हताश और अकेली, लिली ने उन दुष्ट शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जो उसे अपना शिकार बनाना चाहती थीं। उसकी चीखें हवेली के गलियारों में एक भयावह विलाप की तरह गूंज रही थीं। लेकिन हर गुजरते पल के साथ अंधेरा मजबूत होता गया, इसका कपटी प्रभाव उसके अस्तित्व के हर रेशे में समाता गया। खुद को बचाने के अंतिम प्रयास में लिली ने अपने मन के सबसे अंधेरे कोनों में जाकर निराशा से पैदा हुए साहस के साथ अपने भीतर छिपे राक्षसों का सामना किया। लेकिन जैसे जैसे वह उन परछाइयों से लड़ती गई जो उसे निगलने की धमकी दे रही थी, उसे डूबते हुए डर के साथ एहसास हुआ कि अंधेरे का असली स्रोत उसके भीतर नहीं बल्कि हवेली की दीवारों के भीतर ही है। सदियों से एडवर्ड के पूर्वजों की आत्माएं एस्टेट की गहराई में दुबकी हुई थीं। उनकी बेचैन आत्माएं अकथनीय क्रूरता के अभिशाप से बंधी हुई थीं। और अब जैसे जैसे दुनियाओं के बीच का पर्दा पतला होता गया, वे मुक्ति के लिए तरसने लगे। उनकी दुष्टता विकृत रूपों में प्रकट हुई जो शिकारी इरादे से हॉल में घूमती रही। भयभीत आंखों से लिली ने अपने चारों ओर विचित्र भूतों को देखा। उनके भयानक चेहरे क्रोध और निराशा से विकृत थे। आतंक के उन्माद में वह भूल भुलैया के गलियारों से भाग गई, प्रतिशोधी आत्माओं द्वारा पीछा किया गया जो उसे अपना बनाने का दावा करना चाहते थे। लेकिन वह चाहे जितनी भी कोशिश करे, लिली उस अंधेरे के चंगुल से बच नहीं पाई जिसने उसे घेर लिया था। इसकी प्रचंडता उसे एक अथक बल के साथ रसातल में खींच रही थी जो सभी तर्कों को चुनौती देती थी। जैसे ही वह रसातल में समा गई, उसकी चीखें शापित लोगों की पीड़ा भरी चीखों के साथ मिल गईं। उसे पता चल गया कि वह हमेशा के लिए उन छायाओं में खो गई है जिन्होंने उसकी आत्मा को अपने आगोश में ले लिया था। और जैसे ही भोर क्षितिज पर फूट पड़ी, उजाड़ परिदृश्य पर अपनी कमजोर रोशनी डालते हुए मनो शांत और खाली खड़ा था, जो इसकी दीवारों के भीतर छिपी अकथनीय भयावहता का एक स्मारक था। और हालांकि एडवर्ड अपनी प्रेमिका को अपनी अंतिम सांस तक खोजता रहेगा, लेकिन वह उसे कभी नहीं पा सकेगा, क्योंकि वह हमेशा के लिए उसके लिए खो गई थी। मनो के अंधेरे और विकृत इतिहास के इतिहास में एकमात्र फुटनोट। देखने के लिए धन्यवाद।